क्या आपने कभी गौर किया कि अब खाना खाने में पहले जैसी संतुष्टि नहीं मिलती, या सोचा कि हर चीज का स्वाद अब हल्का क्यों लगता है? पहले छोटी मोटी थकान कुछ देर आराम से चली जाती थी, लेकिन अब वही थकान दिन भर साथ रहती है। अगर आप 60 की उम्र पार कर चुके हैं और डायबिटीज से जूझ रहे हैं, तो ये बातें आपके लिए आम हो सकती हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपको हमेशा ऐसा ही जीना पड़ेगा। आज हम बात करेंगे एक ऐसी चीज की जो आपके किचन में पहले से मौजूद है, लेकिन शायद आपने उसका पूरा फायदा नहीं उठाया, और वो है दाल। हाँ, वही दाल जो आप बचपन से खाते आए हैं, जिसे मां ने प्यार से परोसा और जो आज भी आपकी थाली का हिस्सा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुछ खास दालें डायबिटीज में किसी अमृत से कम नहीं? इस वीडियो में हम बताएंगे कि डायबिटीज में कौन सी दालें जरूर खानी चाहिए, वे आपके शरीर में क्या कमाल करती हैं और उन्हें रोज के खाने में कैसे शामिल करें, ताकि आप न सिर्फ शुगर कंट्रोल करें बल्कि शरीर को ताकत भी दें। चलें शुरू करते हैं सबसे आम दाल से, जो हर घर में मिलती है, मसूर की दाल। ये भले छोटी दिखती हो, लेकिन इसके पोषक तत्व किसी जादू से कम नहीं। मसूर दाल का फाइबर आपके शरीर में शुगर को धीरे धीरे अवशोषित करता है। इसका मतलब जब आप इसे खाते हैं तो ब्लड ग्लूकोज धीमे धीमे बढ़ता है, जो डायबिटीज के मरीजों के लिए सबसे जरूरी है। न शुगर अचानक बढ़ती है न गिरती है, सब संतुलित रहता है। सोचिए, अगर आप रोज आधा कटोरी मसूर दाल खाने लगें तो थकान, कमजोरी और भूख की अचानक कमी जैसी समस्याएं कितनी कम हो सकती हैं। इसे बनाना आसान है और स्वाद हर बार बदल सकते हैं। कभी टमाटर डालें, कभी जीरे हींग का तड़का। एक दाल, कई स्वाद और सेहत का खजाना। अब बात करते हैं एक ऐसी दाल की जिसे कम लोग डायबिटीज के लिए फायदेमंद मानते हैं, लेकिन यह बेहद असरदार है। चना दाल। इसमें ढेर सारा प्रोटीन और फाइबर होता है और इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स काफी कम है, यानी यह ब्लड शुगर को तेजी से नहीं बढ़ाती। साथ ही इसमें मौजूद मैग्नीशियम और आयरन बुजुर्गों के लिए जरूरी है, जो ऊर्जा बनाए रखते हैं। मैं आपसे दिल से कहता हूं, 60 की उम्र में सिर्फ दवाओं पर निर्भर रहना ठीक नहीं। खाना ही आपकी असली दवा है, और दालें भारतीय भोजन की जान है। ये न सिर्फ पेट भरती है, बल्कि कोशिकाओं को पोषण देती हैं और शुगर को स्थिर रखती हैं। बोर हो रहे हैं एक ही दाल खाकर? तो घुमाइए फिराइए। कभी दाल में सब्जी मिलाएं, कभी मूंग दाल का चीला बनाएं, कभी चना दाल की खिचड़ी। स्वाद बदलेगा और शरीर को हर बार नया पोषण मिलेगा। आप शायद अब सोच रहे होंगे कि जिन चीजों को आप रोज अनदेखा करते थे, वही आपकी सेहत की कुंजी है। हमारा मकसद यही है, आपको याद दिलाना कि सही जानकारी सही समय पर जिंदगी बदल सकती है। जब आप रसोई जाएं तो सोचें, क्या मेरी थाली में वो ताकत है जो मेरे शरीर को चाहिए? अब एक ऐसी दाल जो हल्की है, जल्दी पचती है और डायबिटीज में वरदान है, मूंग दाल। इसे अक्सर बीमारों का खाना कहते हैं, लेकिन ये स्वस्थ लोगों का गुप्त हथियार है। इसमें फाइबर, प्रोटीन, विटामिन बी, आयरन और एंटीऑक्सीडेंट्स भरे हैं। डायबिटीज वालों के लिए इसकी खासियत, ये आसानी से पचती है और शुगर को धीरे धीरे बढ़ाती है। न शुगर स्पाइक, न कमजोरी। मूंग दाल को सादी बनाएं, खिचड़ी बनाएं या अंकुरित कर सलाद बनाएं। अंकुरित मूंग तो पोषण का बम है, एंजाइम्स और फाइटोन्यूट्रिएंट्स से भरपूर, जो पाचन सुधारता है और शुगर को बेहतर कंट्रोल करता है। सुबह अंकुरित मूंग और दिन में एक कटोरी मूंग दाल खाएं तो दिन भर ऊर्जा बनी रहेगी, सैर, घर के काम या बच्चों पोतों के साथ वक्त बिताने के लिए। अब एक अलग दाल, उड़द दाल। हाँ, वही जिससे डोसा, इडली बनती है। इसे हल्के मसालों में पकाएं तो ये ताकत का खजाना बन जाती है। इसमें प्रोटीन, कैल्शियम और आयरन होता है, जो हड्डियों को मजबूत करता है। डायबिटीज में हड्डियों की ताकत बनाए रखना जरूरी है, क्योंकि शुगर सिर्फ खून नहीं, हड्डियां और मांसपेशियां भी कमजोर करती हैं। इसे हफ्ते में 2-3 बार खाएं, खासकर ठंड में या थकान के बाद। एक खास टिप, मिश्रित दालें, मसूर, मूंग और चना दाल को मिलाकर पकाएं। इससे हर दाल का फायदा एक थाली में मिलता है, स्वाद बढ़ता है और पोषण का संतुलन भी। मिक्स बनाकर स्टोर करें, हफ्ते भर के लिए भिगोकर सुखाकर रखें। हर दिन थोड़ा सा लेकर दाल बनाएं।
स्वाद और सेहत दोनों बरकरार। 60 की उम्र में खाना सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं, शरीर चलाने, दवाओं से बचाने और मन को खुश रखने के लिए है। दालें सस्ती, आसान और बिना केमिकल्स की हैं। अब आपको जानकारी है तो अपने लिए, परिवार या किसी बुजुर्ग दोस्त के लिए बदलाव लाएं। एक छोटा बदलाव किसी का शुगर लेवल कंट्रोल कर दे तो कितनी बड़ी बात होगी। अब एक आखिरी दाल जिसे लोग अक्सर नजरअंदाज करते हैं, अरहर दाल यानी तुअर दाल। ये हर भारतीय रसोई में मिलती है। इसमें पोटेशियम, मैग्नीशियम और फाइबर होता है जो शुगर कंट्रोल करता है। पोटेशियम ब्लड प्रेशर संतुलित करता है, मैग्नीशियम इंसुलिन को बेहतर बनाता है और फाइबर शुगर को धीरे पचाता है। ध्यान दें, इसे ज्यादा तेल घी में न पकाएं। हल्के मसालों में बनी अरहर दाल डायबिटीज के लिए अमृत है। इन 5 दालों को हफ्ते में घुमाकर खाएं, स्वाद और सेहत दोनों मिलेंगे। दालें ही नहीं, खाने का समय और तरीका भी मायने रखता है। सुबह अंकुरित मूंग या मसूर, दोपहर में चना या अरहर के साथ रोटी और रात में हल्की मूंग या उड़द दाल। सलाद, नींबू और मेथी चटनी जोड़ दें। ये छोटी चीजें बद्धा असर करती हैं। डायबिटीज सिर्फ खाने से नहीं, मन की स्थिति से भी कंट्रोल होती है। जब आप जानते हैं कि आपका खाना फायदेमंद है तो आत्मविश्वास बढ़ता है। ये आत्मविश्वास बीमारी को काबू करने की ताकत देता है। लोग सोचते हैं उम्र हो गई, अब क्या फर्क। लेकिन मैं कहता हूं, फर्क आज भी पड़ी अचता है। हर निवाला, हर दिन एक नया मौका है। दाल आपकी थाली में है, यानी ताकत और नियंत्रण आपके पास है। आज से बदलाव शुरू करें। रसोई में देखें कौन सी दालें हैं, जो नहीं है बाजार से लाएं। खुद को कमजोर न समझें। आप जितना सोचते हैं उससे ज्यादा मजबूत हैं। अगर ये जानकारी मददगार लगी तो इसे किसी दोस्त, रिश्तेदार या डायबिटीज से जूझ रहे शख्स के साथ शेयर करें। आपका एक शेयर उनकी जिंदगी बदल सकता है। ऐसी जानकारी और प्रेरणा के लिए चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि अगली वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। ख्याल रखें, आपकी सेहत आपके हाथ में है। एक कटोरी दाल रोज की आदत बन सकती है।